नमस्कार दोस्तों। आज आपको एक ऐसी सूचना बताना चाहता हूं, एक जानकारी देना चाहता हूं। दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति हैं, उनका नाम है एलन मास्क। उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है और ट्विटर को खरीदने के बाद वो बहुत ज्यादा चर्चा में है। और चर्चा में क्यों है, इसके पीछे बहुत सारी वजह है। ट्विटर बेचना नहीं चाहता था, लेकिन ट्विटर को उन्होंने खरीदने की ठानी और खरीद लिया। तो इसको लेकर के मैं एक चीज पहले उनको लेकर के एक कविता कहूंगा और उसके बाद मैं बात शुरू करूंगा। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो आप समझिए ये एलन मास्क पे बिल्कुल फिट बैठता है। और एलन मास्क की मैं बात क्यों कर रहा हूं, यह आपको बताना चाहूंगा। ये हम सब के लिए हौसला देने और बढ़ाने वाला है। आप एक चीज समझिए, दुनिया का इतना बड़ा रईस है ये व्यक्ति कि आज दुनिया के, यदि वो व्यक्ति एक देश की तरह होता और देश उसे यदि आप मान लीजिए कोई कंट्री मान लीजिए, तो वो दुनिया के 40वें नंबर का सबसे रईस कंट्री होता। मतलब आप समझिए कि वो दुनिया का जो है 40वें नंबर का सबसे बड़ा रईस कंट्री होता। और आप ये जानिए कि कैसे हमारे अड़ोस पड़ोस के जो देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, भूटान हो, या कोई आसपास के और देश, चीन को छोड़ करके कोई एक ऐसा देश नहीं है जो उसके बराबर की जीडीपी, कि उनकी जीडीपी और एलन मास्क की जीडीपी के बराबर भी पहुंच सके। तो मतलब आप समझिए कि दुनिया में तकरीबन 200 देश हैं और उन 200 देशों में से एलन मास्क 40वें नंबर के सबसे रईस व्यक्ति हैं। वो रईस जो यदि देश होते तो 40वें नंबर पर दुनिया के सबसे बड़े रईस होते। सॉरी, 40 में कह रहा हूं मैं, 44वें नंबर पर, 44वें नंबर पर दुनिया के सबसे बड़े रईस कंट्री होते, देश होते। तो आप समझिए कि यह स्थिति उनके पास में, एलन मास्क की जो नेटवर्थ है वो 300 बिलियन डॉलर की है, 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और आप ये समझिए कोई बहुत जल्दी एक चीज नहीं है, आप इसको एक थोड़ा और देखिए। 2017 में उनकी टोटल 20 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ थी और जो है 2019 में वो हो गई करीब करीब घट गई थोड़ी सी, और वो 19.6 बिलियन डॉलर की हो गई, अमेरिकन डॉलर की। और उसके बाद में 2020 में ये 68 बिलियन डॉलर की हो गई। तो और उसके बाद में आज 2022 में जब हम बात कर रहे हैं, और ये 2021 का आंकड़ा दे रहे हैं आपको जो अक्टूबर तक का है, और उसके मुताबिक उनकी 305 बिलियन डॉलर की जो है जीडीपी है। और दुनिया के जो तमाम देश हैं जिनकी आप जीडीपी की बात करेंगे, तो पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 292 बिलियन डॉलर की है, कोलंबिया की 300 बिलियन डॉलर की है, और रोमानिया की 287 बिलियन डॉलर की है। जो पुर्तगाल है उसकी 251 बिलियन डॉलर की है, न्यूजीलैंड की 247 बिलियन डॉलर की है, और फिनलैंड की 296 बिलियन डॉलर की है। तो आप समझिए कि एलन मास्क दुनिया के उन लोगों में से हैं जो इतनी बड़ी नेटवर्थ के साथ में खड़े हैं और दुनिया के इतने बड़े रईस हैं। और जो इतना बड़ा दुनिया का रईस हो, उसके पास में रहने के लिए अपना मकान नहीं है, अपना घर नहीं है। मतलब उनके पास, वो किराए के एक मकान में रहते। ऐसा नहीं है कि उनके पास थे नहीं, उनके पास में अपने 7 आलीशान मकान थे, लेकिन वो सब उन्होंने बेच दिए। और बेच के उन्होंने अपने बिजनेस में लगाया और दूसरी चीजों में लगाया, और खुद एक किराए के मकान में रहते हैं। तो आप समझिए कि किराए के मकान में रहते हैं, और अब उनकी तमन्ना है कि वो मंगल ग्रह पर एक कॉलोनी बसाएं और वहां पर अपना घर बनाएं।
तो ये उनकी स्थिति है। और जब इतना बड़ा नेटवर्थ हो तो आप समझ सकते हैं। और आपको ये समझना चाहिए कि उन्होंने जो ट्विटर को खरीदा है, तो ट्विटर को उन्होंने 54.20 मतलब 54 मतलब $54 जो है डॉलर प्रति शेयर के हिसाब से 3.37 लाख करोड़ रुपए का ट्विटर खरीदा है। मतलब 3,37,000 करोड़ रुपए का उन्होंने वो खरीदा है ट्विटर को। तो आप समझिए ये डील हुई है। और अभी तक ट्विटर जो है एक निजी कंपनी नहीं होती थी, एक कंपनी होती थी जिसमें बहुत सारे लोगों के स्टेक्स थे, लेकिन अब यह एक प्राइवेट कंपनी बन जाएगी एलन मस्क के खरीदने के बाद में। हालांकि इसको लेकर के बहुत सारे लोगों की शंकाएं हैं कि जो ट्विटर आज बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर के बोलता है, चीजें लोग करते हैं, क्या वो चीजें बरकरार रहेंगी, देखना होगा। और भारत के लिए गर्व की बात है कि उसमें पराग अग्रवाल जो उसके सीईओ हैं वो हिंदुस्तानी हैं। तो यह हमारे लिए गर्व की बात है। अब आप एलन मस्क के बारे में जान लीजिए। एलन मस्क की मां अमेरिकन थी और पिता साउथ अफ्रीका से आए थे। मतलब अमेरिकन और साउथ अफ्रीकन थे। उनके पिता को चूंकि अमेरिका की नागरिकता भी चाहिए थी, तो उन्होंने अपने जो है अमेरिका की लड़की से शादी कर ली और वो हुआ। तो 1971 में वो पैदा हुए थे, 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में। तो आप समझिए 12 साल की उम्र में ही उन्होंने, देखिए इसको कहते हैं जज्बा, 12 साल की उम्र में ही एलन मस्क ने एक वीडियो गेम बनाया था 12 साल पहले। अब 71 साल का लड़का है 12 साल की उम्र में, मतलब 1983 में, जब आप और हम जानते नहीं थे, हमारे यहां टीवी भी बहुत कम लोगों के यहां हुआ करते थे, उस दौर में उन्होंने वीडियो गेम बनाया था और उसे एक मैगजीन को उस समय $500 में बेच दिया था। तो आप समझिए $500 में तब बेच दिया था जब वो 12 साल के थे। इसके बाद में मस्क ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर के जिप2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की और इसे भी फिर $2.25 करोड़ रुपए में बेच दिया। फिर 1999 में एलन मस्क ने करीब $1 करोड़ के लगा करके जो है x.com की शुरुआत की और इस के नाम से जो है जो ये कंपनी शुरू की गई, उसे भी आगे चलकर इन्होंने पेपाल बना दिया, जिसको आज पेपाल कहते हैं, जिसके माध्यम से आप पेमेंट्स और दूसरी चीजें करते हैं। तो वो आप समझिए। इसके बाद में 2002 में उन्होंने ई बाय को ले लिया और उसको बाद पेपल को $150 करोड़ में खरीद लिया। तो आप समझिए ई बाय, पेपल और इनकी अपनी बनाई हुई x.com और इन सब को मिलाकर के तो ये $16.5 करोड़ का था प्रोजेक्ट था और इसको खरीद लिया। इसके बाद मस्क ने स्पेस रिसर्च पर काम शुरू किया और इसके लिए उन्होंने प्रोग्राम बनाया, स्पेस एक्स नाम दिया। और जो आने वाले समय में देखिए संभव है कोई बड़ी क्रांति करे, क्योंकि आज तक तो एलन मस्क क्रांति ही करते रहे। 2004 में एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार जो है टेस्ला, जो दुनिया की सबसे पहली इलेक्ट्रिक कार है बैटरी से चलने वाली और बड़ी शानदार कार मानी जाती है, जिसके लिए रिक्वेस्ट हमारे प्रधानमंत्री लंबे समय तक करते रहे कि टेस्ला भारत में आ जाए, लेकिन उसने सबसे पहले चाइना को दिया था और अब वो भारत भी आ रही। तो आप समझिए टेस्ला की उन्होंने बुनियाद रखी और भविष्य की कार के रूप में, जब 2004 में लोग सोचते नहीं थे कि इलेक्ट्रिक कार चलेगी, उस दौर में एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार पेश की और यह स्थिति हुई कि वो आज दुनिया में अपना वो कर रही है और स्पेस में जाने वाले रॉकेट और टेस्ला इस बदलाव को लाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो आप समझिए कि इस पर अब वो काम कर रहे हैं कि किस तरह से हो। दिसंबर 2016 में एलन मस्क ने एक ट्वीट किया था कि ट्रैफिक ने मुझे पागल कर दिया है, मैं एक टनल बोरिंग मशीन बनाने जा रहा हूं जो खुदाई शुरू कर रहा हूं। और अगले ही दिन उन्होंने द बेरिंग कंपनी रजिस्टर कर ली और 2018 में अंडरग्राउंड टनल बनाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया और इसकी मजाक में ही उन्होंने 20,000 यूनिट्स बेच डाली। तो आप समझिए कि यह एलन मस्क का अपना
क्या जो है दिमाग है, किस तरह से है, और इसके बावजूद कोई घर नहीं, बेघर, किराए के घर में रहते हैं एलन मास्क। एलन मास्क ने मंगल ग्रह पर इंसानों की सेल्फ जो करने की कॉलोनी बनाने का उन्होंने फैसला किया है। न्यूक्लियर युद्ध या किसी उस स्थिति में वो कैसे पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में कैसे मंगल ग्रह में लोगों को शिफ्ट किया जा सकता है और किया जा सकता है, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। और 2022 तक स्पेस एक्स जो है रॉकेट मंगल ग्रह पर जो उनका जाने की तैयारी कर रहा है, और उनका टारगेट है कि 2020 तक वहां पर इंसानी बस्तियां, कॉलोनियां आप देख सकते हैं। तो ये एलन मास्क है। इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने के बारे में एलन मास्क ने सोचा, और उन्होंने, एलन मास्क ने न्यूरालिंक के जरिए एक ऐसी मशीन डेवलप करनी शुरू कर दी है जो इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ेगी। और एलन का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए यह इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसमें शायद उनको सफलता न मिले। तो एलन की यही एक खूबी है। इसके बाद एलन मास्क ने 2016 में अपने एक चचेरे भाई के साथ में मिलकर के सोलर सिटी का अधिग्रहण किया था, और इस प्रोजेक्ट पर भी उन्होंने काम किया, और सोलर पर इतना ज्यादा काम किया, घर की छत हो, दीवारें हो, सब कुछ हो, सूरज से पावर पैदा करेंगे, और यह स्थिति कर दी कि बहुत बड़ा जो है बिजली जनरेशन का काम शुरू कर दिया। आपके घर की दीवारें भी बिजली दे रही हैं और भी चीजें दे रही हैं, आपको कहीं से बिजली लेने की जरूरत नहीं कि बिजली चली गई, जो आज आप परेशान होते हैं। आपके अपने घर ही आपको बिजली आपूर्ति कर देते हैं। तो यह काम किया एलन मास्क ने। 2018 में एलन मास्क ने एक ट्वीट किया कि मैं कैंडी कंपनी शुरू करने जा रहा हूं, और फिर उन्होंने कहा इसे लेकर मैं बेहद गंभीर हूं। इसके बाद उन्होंने बोरिंग कैंडी शुरू की, और कैंडी अंतरिक्ष में ले जा सकती है। तो आप समझिए कि यह स्थिति है एलन मास्क की। एलन मास्क ने 2020 में ट्विटर पर कहा कि वो अपनी जिंदगी की भव्यता से तंग आ चुके हैं। जो इतने आलीशान घरों में और उसमें रहते हैं, जो उनकी साथ साथ बड़ी बड़ी कोठियां हैं, सब कुछ है, और वो है, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कब? जब कोविड आया। और कोविड में उन्होंने कहा कि लोग मरे जा रहे हैं संपत्ति बनाने में, घर बनाने में, ये बनाने में, वो बनाने में, मैं इन सबसे तंग आ गया। अब मैं अपनी भव्यता कम करने जा रहा हूं, और अपने पास अब कोई घर नहीं रखूंगा, मेरा अपना कोई घर नहीं होगा। और महज 1 साल में ही उन्होंने अपने सभी आलीशान घर बेच दिए, और उन्होंने एक 2x2 का, मतलब 20x20 फीट का जो है एक किराए का घर ले लिया, और उस घर में वो रहते हैं। तो आप समझिए, और ये ऐसा घर है जिसे वो गाड़ी पर लाद के और कहीं दूसरी जगह जाएं तो उसको चले जा सकते हैं। अफोर्डेबल हाउस है कि मतलब उसी में 20x20 का घर उनका है, उसी में ही उनका बेड है, उसी में उनका किचन है, उसी में उनका बाथरूम है। तो आप समझिए कि 20x20 के जितना बड़े में हमारे यहाँ कहते हैं कि सर्वेंट क्वार्टर है या कुछ और है, उतने में वो रहते हैं। तो ये एलन मास्क हैं। एक बात एलन मास्क ने बताई कि ऐसा नहीं है कि हर समय उनके पास में अथाह धन रहा हो और सारी चीजें रही। एक वक्त ऐसा भी आया एलन मास्क के पास कि उनके पास खाने पीने और अपने खर्चे के लिए पैसे नहीं। इतनी परेशानियों का वक्त आया उनका कि उन्हें अपने दोस्तों से और लोगों से, मित्रों से खर्च के लिए पैसे उधार लेने पड़े। और स्थिति यह हुई कि उन्होंने उस तरह से करके भी एक संघर्ष किया, और उस संघर्ष के दौर में उन्हें जब दिवालिया बनने का डर था और सारी चीजें थी, उस समय उनकी पत्नी और बच्चे सब साथ में थे। तो आज समझिए, एलन मास्क ने से जब इस पर एक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि क्या होता दिवालिया हो जाता, सब कुछ छिन जाता। यही तो होता ना कि मेरे बच्चे बड़े लग्जरी स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे होते, हम थोड़ा सा किसी छोटी सी बस्ती में या कहीं वैसे रह रहे होते, किराए पे रह रहे होते, और क्या होते। तो अब मैंने क्या किया है, मैं तो किराए पे रह रहा हूं, और मैं खुद सरकारी स्कूल का पढ़ा हूं। मैं किसी पब्लिक स्कूल, जो जिसे कहते हैं लोग बड़ा लग्जीरियस स्कूल, या उन्हीं स्कूलों की जिनकी बात करते हैं एडमिशन कराने के लिए लोग लाखों रुपए जो है वो देते हैं, डोनेशन देते हैं, दूसरे और चीजें होते हैं, सिफारिशें लगवाते हैं। मास्क ने कहा क्या फर्क पड़ता है, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़कर आज इस मुकाम पर।
तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे बच्चे वैसे रह लेते, मैं वैसे रह लेता, बहुत थोड़े में रह ले, और जरूरत इससे ज्यादा कि नहीं 20 बाई 20 में आज मैं रह रहा हूं ना। ये दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति 20 बाई 20 के घर में रह रहा है और जिसमें कोई बड़ी चीज अवेलेबल नहीं। तो आप समझ सकते हैं, किराए का, वो भी किराए का, अपना नहीं। तो आप समझिए कि ये एलन मास्क है। तो एलन मास्क की यदि खूबियों पे बात करें कि उन्होंने किस तरीके से क्या किया, तो अपने आप में उनका जो दिमाग है, चीजें हैं, सब चीजों को लेकर के उनका ये होता है कि कैसे एलन मास्क ने 2-3 शादियों और दूसरी चीजों का भी रहा है। तो एलन मास्क का लेकिन पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रह सका, तमाम बार तमाम बातें आई, लेकिन इसके बावजूद एलन मास्क ने न हिम्मत हारी न कुछ हारा। जज्बे के साथ, दिमाग के साथ और अपनी बुद्धिजीविता के साथ में जो लगातार करने की सोची, संघर्ष करने की सोची, कुछ नया करने की सोची, और आज वो इस मुकाम पर है कि अब तो ट्विटर के भी मालिक है और दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति, या यह देश की तरह तुलना करें तो दुनिया का 44वां सबसे रईस देश एलन मास्क है। तो उनसे हमें सीखना चाहिए कि संपत्ति बनाना, कि बड़े बड़े घर बना ले रहे हैं, बच्चों को हम ये कर दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है, उस पर गर्व कर रहे हैं, यह आपको काबिल नहीं बनाता, यह योग्य नहीं बनाता। योग्य बनाता है आपकी अपनी सोच, आपकी बुद्धिजीविता, आपका काम करने का तरीका और क्विक एक्शन। तो ये समझिए और इसको समझे। रात को फिर चर्चा करेंगे कुछ और गंभीर मसलों को लेकर के। आज आपको यह बताना था तो बताया। धन्यवाद।